बन गए हैं, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, वो तस्वीर भी पहुंचाएंगे। और अब तक 11 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि वालापार के पास एक पुल टूटने की भी खबर मिल रही है। इस पुल के टूटने के कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां देखिए आप भारी बारिश और उसके बाद कई नदियों का जलस्तर बढ़ा और अब एक पुल टूटने से आम लोगों को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी है, मुसीबतों से सामना करना पड़ा, उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पे पूरी तरीके से आवाजाही बाधित है। और गुजरात के भुज की बात करें तो वहां भी यही हालात बने हुए हैं, यानी मूसलाधार बारिश की वजह से वहां भी परेशानी बहुत ज्यादा है। भुज में एक गाड़ी अंडर ब्रिज में डूब गई, लेकिन गाड़ी के डूबते ही उसमें सवार 2 लोगों ने काफी देर तक कोशिश करने के बाद अपनी गाड़ी बचा ली। और किस तरीके से ये तस्वीर है वो आपके साथ। तो बाल बाल यहाँ पर जान बची है। देश के कई राज्यों में इस वक्त भारी बारिश के चलते किस तरह के हालात बने हुए हैं, किस तरह से हालात बिगड़ चुके हैं, उसकी हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये गुजरात के भुज की तस्वीर है। देखिए किस तरह से गाड़ी सवार इसमें फंस गए। गनीमत ये रही कि बचने की कोशिश इनके जरिए लगातार की गई, जिसके बाद इन्होंने खुद की जान बचा ली। तो पुल के नीचे की ये तस्वीर है, जहां पर गाड़ी तो डूब गई, लेकिन इस दौरान जो सवारी थे उन्होंने अपनी जान यहां पर बचाई। और आइए अब आपको कुछ और तस्वीरें भी यहां पर दिखाते हैं। देश भर में इस वक्त जहां जहां जिन राज्यों में भारी बारिश हो रही है, वहां घर से लेकर सड़क तक चारों तरफ किस तरह का मंजर नजर आ रहा है, उसकी तस्दीक करती हुई ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। जल प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश की वजह से जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रही है, पटरी से उतरती हुई दिखाई देती है। पहली तस्वीर जूनागढ़ की है, जहां पानी में कार फंसी। दूसरी तस्वीर अहमदाबाद की, जहां जलभराव की नौबत, बादल फटने से हालात बेकाबू हो चुके हैं। वो तीसरी तस्वीर उडुपी यानी कर्नाटक में भी कमोबेश यही हालात बने हुए हैं। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से भारी बारिश की खबर मिल रही है, वहां भी हालात वैसे ही है, यानी मौसम खराब यहां भी है। और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां सड़कों के किनारे कई पेड़ उखड़ चुके हैं, यानी आधी पानी बरसात। और इसमें कैसी स्थिति आप देखिए, ये पेड़ भी कहां गिरा जहां किसी की गाड़ी पार्क थी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का भयानक तूफान यहां पर आया, जिसके चलते आवाजाही तो ठप हो ही गई, लेकिन जो वहां पर मजबूत पेड़ था वो एक गाड़ी पर जा गिरा। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि आंधी की वजह से कई बड़े बड़े मजबूत पेड़ यहां पर उखड़ गए, जिसके चलते किस तरह की दिक्कतों का सामना आने जाने वाले लोगों को यहां पर करना पड़ रहा है, उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर तो नजर आती है। भारी बारिश की वजह से और तेज आंधी की वजह से जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रही है। और इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आप देखिए हालात किस तरीके से बने हुए हैं, यानी तूफान, और तूफान के बाद एक पेड़ गिरा और सीधे गाड़ी पर। तो भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड के कई इलाकों से डरावनी तस्वीरें यहां पर सामने आई है। मलबा किस तरह से भर गया है, कई इलाकों के रास्ते किस तरह से बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से रिमम मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी हैं। पहाड़ी इलाका और वहां पे इस तरीके से अगर चुनौती हो तो रेस्क्यू करने में भी दिक्कतें आती है, यानी ये रास्ता किस तरीके से आप खुद देखिए, आप लोग परेशान। उत्तराखंड के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश और बाढ़ से उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों से भी डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। कई इलाकों में मलबा भर गया है, तो कई इलाकों में रास्ते बंद होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। खबर है कि उत्तराखंड के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश जारी है और इसी वजह से इन इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आई। पिथौरागढ़ जिले में तो भारी बारिश के बाद कई इलाकों को जोड़ने वाले पुल टूट गए हैं। तस्वीरों में मुंशियारी हाईवे पर बने पुल पर पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद इलाके के लोग खुद ही रास्ता खोलने की कोशिश में जुट गए। उधर उत्तराखंड के कपकोट में ही बारिश आफत बनकर बरसी। दूर दराज के इलाकों में भारी बारिश के बाद मलबा भर गया। भारी बारिश के बावजूद कई बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हुए दिखाई दिए। वहां चंपावत जिले में भी लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए। बारिश की वजह से कई नदियों में बाढ़ आ गई। शारदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया और कई इलाकों का संपर्क कट गया, जबकि कई जगहों पर सड़कें बंद पड़ गईं। कोटद्वार में भी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कई रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, जबकि कई मकानों में पानी भरने से लोग परेशान दिखे।
उदयपुर हत्याकांड को लेकर अभी भी गुस्सा थमा नहीं है। अभी भी सड़कों पर लोग उतर रहे हैं और कई जगहों पर इस तरीके की स्थिति भी है। विरोध में सीकर से फतेहपुर से मौन जुलूस निकाला गया। हिंदू संगठन की अगुवाई में लोग बैनर और तख्तियां लेकर घरों के बाहर निकले हैं। कन्हैया लाल की हत्या को लेकर ये गुस्सा है, ये नाराजगी है और हिंदू संगठनों ने ये विरोध प्रदर्शन का तरीका अख्तियार किया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। तो 28 जून को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। कन्हैया लाल हत्याकांड यानी कि उदयपुर हत्याकांड को लेकर गुस्सा पूरे देश भर के कई कोनों से सामने आया। ऐसे में हिंदू संगठनों ने मौन प्रदर्शन करके अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी और इंसाफ की मांग एक बार फिर की। तो ये गुस्सा, ये नाराजगी है, लेकिन मौन तरीके से और इस मौन प्रदर्शन के जरिए यही संदेश देने की कोशिश है कि जल्द से जल्द इंसाफ यहां पर चाहिए। कन्हैया लाल हत्याकांड के अजमेर कनेक्शन की जांच भी शुरू हो गई है। इस खबर की तरफ रुख करेंगे। जांच एजेंसियां इस बात की खोजबीन में जुट गई हैं कि क्या कन्हैया लाल हत्याकांड का अजमेर से भी कोई कनेक्शन यहां पर है या फिर कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि गौहर चिश्ती का नाम सामने आने के बाद जांच एजेंसियों का शक इस तरफ भी बढ़ गया है कि कहीं इस हत्याकांड का संबंध अजमेर से तो नहीं है। हालांकि एनआईए ये जांच कर रही है कि क्या गौहर चिश्ती की 15 जून से 20 जून के बीच रियाज और गौस से कोई मुलाकात तो नहीं हुई। साथ ही इस मामले पर भी जांच एजेंसियों की नजर हुई है कि 17 जून को अजमेर दरगाह के गेट पर भड़काऊ नारे लगाने के बाद गौहर चिश्ती उदयपुर तो नहीं गया था।